बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम हैं और आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंदर पौलुस हमें अन्य भाषा के वरदान के बारे में और भविष्यवाणी के वरदान के बारे में गहराई से सिखाएगा। आइए अपन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हैं, हमारी आप सहायता कर रहे हैं। इस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद करिए कि हम आपके वचन को सीख कर समझ कर जीवन में लागू कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो। 13वें अध्याय के अंदर पौलुस ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें प्रेम के बारे में बताया था। ईश्वरीय प्रेम क्या है, ईश्वरीय प्रेम क्या नहीं करता है और किस प्रकार प्रेम स्थायी है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है और हमेशा के लिए स्थायी रहेगा। इस बारे में पौलुस ने 13वें अध्याय में हमको बताया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस क्या कह रहा है, देखिए, प्रेम का अनुकरण करो। इस प्रकार के प्रेम के पीछे पड़े रहो, परस्यू करो, दौड़ते रहो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुरिन्थ के विश्वासी आत्मिक वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे बड़ा वाला वरदान चाहिए, मुझे वरदान का प्रयोग करना है, ऐसी बातों को कह रहे होंगे। तो पौलुस ने लिखकर कह रहा है, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो पर प्रेम का अनुकरण करो। और फिर एक बड़ी बात वो कहता है, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। जब ये कह रहा है, हम ये समझ सकते हैं कि कुरिन्थ के अंदर लोग अन्य भाषा के वरदान को लेकर चिंतित थे, उसके प्रयोग को लेकर, उसके उपयोग को लेकर, कहाँ, कब, कैसे, और इन बातों को पौलुस हमें आगे समझाएगा। कुछ लोग इस अध्याय को ऐसा सिखाते हैं और ऐसा समझाते हैं मानो कि अन्य भाषा का वरदान कम है, खत्म हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस भविष्यवाणी का वरदान ही चाहिए। लेकिन अगर आप एक संतुलित अध्ययन करेंगे तो आपको अन्य भाषा के बारे में भी यह अध्याय सिखाएगा और साथ ही साथ भविष्यवाणी के वरदान के बारे में भी यह अध्याय सिखाएगा। तो दोनों हमें चाहिए और दोनों को हमें सीखना ज़रूरी है। चलिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अब कुछ बातें पौलुस बताएगा। चलिए देखते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। और फिर देखिए, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। दूसरी बात, उसकी बातों को जब वो अन्य भाषा में बातें करता है कोई नहीं समझता, पर परमेश्वर समझता है। दूसरा और कोई समझ नहीं सकता। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मिस्ट्रीज, भेद की बातें अन्य भाषा में वो बोलता है। तो 3 बातें हो गई। मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, नंबर 2, और कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता, नंबर 3, भेद की बातें अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला भेद की बातें कहता है। तीसरी आयत में अब पौलुस भविष्यवाणी के वरदान के बारे में हमें बताएगा। चलिए देखते हैं। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, उन्नति, उपदेश और शांति। हर भविष्यवाणी के अंदर इन तीनों में से कम एक न एक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। क्या है वे? उन्नति, उपदेश या फिर शांति। चौथी आयत, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ये चौथी बात हो गई। अपनी उन्नति करता है अन्य भाषा बोलने वाला, पर जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। दोनों बातें पौलुस एक साथ सिखा रहा है। अन्य भाषा के बारे में भी सिखा रहा है
और साथ ही साथ भविष्यवाणी के बारे में भी सिखा रहा है। अन्य भाषा बोलने वाला अपनी ही उन्नति करता है, भविष्यवाणी बोलने वाला कलीसिया की उन्नति करता है। 5वीं आयत, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मैं चाहता हूं, पौलुस कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। आगे वो कहेगा तुम सबसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, लेकिन यहाँ वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पर इससे भी ज़्यादा मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। क्यों? देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। कुछ लोग इस आयत को लेकर ये सिखाते हैं कि हर अन्य भाषा का अनुवाद होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में सिखाता हूँ। 2 प्रकार की अन्य भाषा हैं। एक, व्यक्तिगत तौर पर आपने अन्य भाषा कही, आपने इसका प्रयोग प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, मध्यस्थी प्रार्थना के लिए, धन्यवाद देने के लिए, और जैसे जैसे प्रभु आपके दिल में बातों को डालता है उसको करने के लिए आपने अन्य भाषा का प्रयोग किया। ये आप और आपके परमेश्वर के मध्य में है और किसी दूसरे का इससे लेना देना नहीं है। आपने अकेले में अन्य भाषा कहा, आपने अपने आप की उन्नति करी, आपने भेद की बातें कही, ये सब आप और आपके परमेश्वर के मध्य हुआ। लेकिन एक और प्रसंग है, और ये दूसरे प्रकार का निभाषा है, जब आप समूह में हैं, मंडली में हैं, लोगों के बीच में हैं, और जैसे गवाही देते हैं वैसे आप खड़े हुए और आपने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया दूसरों के सामने। तो पौलुस कहता है जब तुम समूह में हो और जब तुम दूसरों के सामने अन्य भाषा कहो, तब उसका अनुवाद होना जरूरी है, नहीं तो भविष्यवाणी करने वाला सबके बीच में खड़े होकर केवल अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है। आगे वो समझाएगा क्यों बढ़कर है, क्योंकि किसी की भी उन्नति नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं 6ठी आयत से आगे। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूँगा, पौलुस अपनी बात कहेगा और अपने आप का उदाहरण लेते हुए वो कहेगा, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, देखिए शब्दों का प्रयोग देखिए, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश, इसमें से ज्ञान, भविष्यवाणी, उपदेश तो वरदानों की सूची में आ गया, लेकिन प्रकाश की भी बात पौलुस यहाँ कह रहा है। प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझे तुमसे क्या लाभ होगा, या तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा। मैं आऊं और केवल अन्य भाषा बोलूं और तुम्हें कुछ भी समझ में न आए, न प्रकाशन मिले, न ज्ञान मिले, न भविष्यवाणी मिले, न उपदेश मिले। आगे देखिए, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम वो लेगा, वाद्य यंत्रों का नाम लेगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। बांसुरी के अंदर सुर निकलें तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा गीत बजाया जा रहा है। बीन के अंदर सुर ना निकलें, हर कुछ ही निकले, तो सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बजाने वाला कहने का प्रयास कर रहा है। अब पौलुस एक और उदाहरण देकर हमें समझाएगा, और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। लड़ाई के मैदान में तुरही का प्रयोग होता था, और तुरही के एक विशेष तरीके से फूंकने के माध्यम से लोगों को समझ में आता था कि लड़ाई शुरू होने जा रही है, यह लड़ाई में विराम होने जा रहा है। अलग अलग संकेत थे तुरही के अंदर। पौलुस कह रहा है यदि तुरही का शब्द साफ न हो, कंफ्यूजन भरा हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ये लड़ाई जो है ना, पौलुस की पत्रियों के अंदर कई बार आएगी। आपने याद किया होगा इफिसियों की पत्री के अंदर वो
वस्त्रों को पहनने के बारे में कहता है, युद्ध के वस्त्रों को पहनने के बारे में, और भी कई जगहों पर इसका प्रयोग करता है। लेकिन आप जानते हैं, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ, लड़ाई जैसा हम सोचते हैं वो लड़ाई नहीं है, पर अनदेखी दुनिया की ताकतों से लड़ाई के बारे में। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। नवी आयत, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, किसी को लाभ भी नहीं होगा, और तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। कुरिन्थ बड़ा शहर था और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, व्यापार के लिए आते थे। पौलुस कह रहा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। जिसको वो भाषा आती है उसका अर्थ उसे समझ में आ जाएगा। 11, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। मैं भाषा नहीं जानता हूँ और आप उसी भाषा में, जिसे मैं नहीं जानता, उस भाषा में आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए परदेशी और आप मेरे लिए परदेशी। कम्युनिकेशन, संवाद के लिए भाषा का समझना जरूरी है और पौलुस इसी बात को कह रहा है। आगे देखिए 12वीं आयत, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, ये दूसरी बार आ रहा शब्द, धुन में हो। लगता है कुरिन्थ के विश्वासियों को आत्मिक वरदानों की सचमुच एक धुन थी, लेकिन इस धुन की प्राप्ति में लगता है कि वे लोग अपने होश खो बैठे थे। चलिए, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, बहुत ज़रूरी आयत, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मेरा वरदान मेरे ही लाभ का कारण यदि है तो वो वरदान नहीं है। वरदान हमने देखा था दूसरों के लाभ के लिए होना चाहिए, सबके लाभ के लिए वरदान मुझे दिया गया है। आपका वरदान आपके लाभ के लिए नहीं, अन्यों के लाभ के लिए। तो फिर आप पूछेंगे मुझे लाभ कब होगा? दूसरे लोग जब अपना वरदान प्रयोग करेंगे आपको लाभ होगा, तभी तो अलग अलग अंग मिलकर एक देह हम बनते हैं। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। एक बार और अनुवाद की बात आ गई। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मैंने पहले कह दिया, फिर भी एक बार और मैं कह रहा हूं, पर्सनल टंग्स एंड पब्लिक टंग्स, या प्राइवेट टंग्स एंड पब्लिक टंग्स। अकेले में व्यक्तिगत तौर पर आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करी, उसके अनुवाद की जरूरत नहीं है। पर आपने समूह के सामने खड़े होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करी तो उसका अनुवाद होना जरूरी है, नहीं तो आमीन कैसे बोलेंगे लोग। देखिए आगे आ रहा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि को बाईपास करते हुए आत्मा, पवित्र आत्मा से मिलकर प्रार्थना करता है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? क्या करूं? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? अज्ञानी, इन बातों को जो समझता नहीं है, जो नया है, शायद पहली बार भवन में आया है, जब तू अन्य भाषा बोल रहा है तो वो अज्ञानी है। वो आमीन कैसे कहेगा? हाँ प्रभु ऐसा ही हो, कैसा कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 17वीं आयत, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, अन्य भाषा में तू धन्यवाद कर रहा है, अच्छी बात है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है, दूसरे की उन्नति नहीं होती। 18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस को यह कहना पड़ा क्योंकि कुरिन्थ के विश्वासी जो अन्य भाषा को कम और भविष्यवाणी को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे,
उनको ऐसा लगेगा, देखा पौलुस ने कहा और उसके पास ये वरदान नहीं है। लेकिन पौलुस उनको समझाने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। तुलना कर रहा है, मैं अन्य भाषा में 10,000 शब्दों को कहूँ और किसी को समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा। इसके विपरीत मैं उनको समझ में आ सके ऐसे 5 शब्द कहूँ तो उनकी उन्नति होगी और प्रभु को महिमा मिलेगी। हमारे दैनिक जीवन के अंदर, कलीसियाई जीवन के अंदर हमें बहुत कुछ इसमें से सीखना है। प्राइवेटली, व्यक्तिगत तौर पर हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, पर जब समूह में है, सबके साथ है, तो हमें हमारे बुद्धि का प्रयोग करते हुए वही शक्ति जो हमारे अंदर कार्य कर रही थी अन्य भाषा बोलने के लिए और बोलने के द्वारा जो शक्ति पैदा हुई है, उसका प्रयोग करते हुए, हम शब्दों का प्रयोग करते हुए सबको समझ में आ सके, सबकी उन्नति हो सके, ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। 20, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, समझो। बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। मैच्योर हो जाओ, इन बातों को समझो, क्या सही है, क्या गलत है, कब, कहाँ, कितनी देर, समझो। बुराई में बचपना दिखाओ, पर ऐसी बातों में बचपना नहीं, मैच्योरिटी दिखाओ। 21, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी मेरी वे न सुनेंगे। यशायाह 28 के अंदर से पौलुस एक उदाहरण लेकर कह रहा है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे, वे नहीं सुनेंगे। और इसकी ज़रूरत, इस आयत की ज़रूरत आगे आएगी, अपन देखते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा उल्टा लिखा हुआ है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह होना चाहिए और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए चिन्ह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। ऐसा लिखा है यहाँ, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसे हो सकता है? हमको अब पिछली आयत की ओर एक बार और जाना पड़ेगा। वहाँ लिखा है, मैं इनसे अलग अलग और नई नई भाषाओं में बात करूँगा, पर ये फिर भी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। पौलुस समझा रहा है, अविश्वासी लोग जब अन्य भाषा को सुनेंगे आराधना या प्रार्थना के अंदर, उनको समझ में नहीं आएगा, वे उसका तिरस्कार करेंगे और इस प्रकार उनके लिए मानो न्याय का एक चिन्ह ये ठहर जाएगा, न्याय का ये चिन्ह ठहर जाएगा। अब आगे देखिए, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? सब लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये नया जन आया हो कहेगा ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। 24, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। अन्य भाषा बोला, नया व्यक्ति अंदर आया, उसको समझ में नहीं आया, और इसलिए उसके लिए एक दंड का कारण मानो ये बात ठहर गई, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया प्रभु के कार्य पर, प्रभु की बड़ी योजना पर वो विश्वास नहीं कर पाया। पर इसके विपरीत जब उसने प्रवेश किया और लोगों ने अन्य भाषा नहीं, भविष्यवाणी में उसकी उन्नति के लिए, उसके उपदेश के लिए, उसकी शांति के लिए बातों को कहा, तो उसका मन फिराव हो गया। उसने मान लिया, उसने कबूल कर लिया कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है। और इस प्रकार क्या हुआ? न्याय के लिए चिन्ह नहीं, भलाई के लिए ये चिन्ह ठहर गया। तो यहाँ हमने देखा, पौलुस कह रहा है भविष्यवाणी करना समूह के अंदर अच्छा है, और यदि
समूह के अंदर अन्य भाषा में बोला जाए तो उसका अनुवाद भी किया जाए। वास्तविक तौर पर या प्रायोगिक तौर पर कई बार मंडलियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें सीखना है कि कैसे हम इसको इनकरेज कर सकें। पौलुस इस अध्याय के अंत में कहेगा कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, प्रोत्साहित करो। और खुद अपनी गवाही दे रहा है ना कि मैं भी तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो हमें अन्य भाषा बोलने की अनुमति है, प्रोत्साहन है, लेकिन उसके लिए एक जगह भी है। तो चलिए मैं कुछ बातें एक साथ सूचीबद्ध कर देता हूँ आपके लिए, अन्य भाषा से जुड़ी हुई और फिर भविष्यवाणी से जुड़ी हुई बातों को भी एक साथ में सूचीबद्ध कर लूँगा। पहली बात हमने देखा, अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। दूसरी बात हमने देखा, उसकी बात को कोई नहीं समझता। तीसरी बात हमने देखा, ये सब दूसरी आयत से मैं बोल रहा हूँ, भेद की बातें आत्मा में होकर अन्य भाषा में बोलने वाला भेद की बातों को बोलता है। चौथी आयत में हमने देखा, वो अपने आप की उन्नति करता है। उसके बाद पांचवी आयत में हमने देखा, पब्लिक में या समूह में कही गई अन्य भाषाओं का भाषांतर होना या अनुवाद होना अच्छा है, ये भी हमने देखा। उसके बाद 14 और 15 और 16 आयतों में से मैं कुछ बातें बताऊं अन्य भाषा को लेकर। वहाँ लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना की जा सकती है, अन्य भाषा में गीत गाया जा सकता है, अन्य भाषा में 16वीं आयत में लिखा है धन्यवाद किया जा सकता है, धन्यवाद किया जा सकता है। और उसके अलावा पौलुस स्वयं कह रहा है, मैं तुम सबसे अधिक, 18 में कह रहा है, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ। और फिर इस अध्याय के अंत में आते आते वो कहेगा 39 के अंदर, अन्य भाषा बोलने से मना न करो। विश्वासियों, कुरिन्थ के विश्वासियों, मना मत करो, प्रोत्साहित करो, पर भविष्यवाणी को और भी ज़्यादा जगह दो ताकि अन्य लोगों की भी उन्नति हो सके। तो ये हो गया अन्य भाषा से जुड़ी हुई बातों की एक सूची। भविष्यवाणी से जुड़ी हुई बातें क्या क्या है, ये बातें अपन अगले सत्र के अंदर देखेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आत्मा में प्रार्थना करते रहें, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें और साथ ही साथ भविष्यवाणी के लिए भी प्रार्थना करें ताकि आप स्वयं की और दूसरों की उन्नति का कारण बन सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।